वेलकम टू टिकीनेस्ट। आज हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे, कोई डिबगिंग नहीं करेंगे। आज हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिबग करने का ट्राई करेंगे कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। आजकल सब लोग, मोस्ट ऑफ द लोग एक ही चीज गूगल पे सर्च करते हैं, हाउ टू कीप अस मोटिवेट, हाउ टू डील विद डिप्रेशन। आजकल ये डिप्रेशन टर्म बहुत चल रहा है। कोई भी थोड़े से प्रॉब्लम में भी सब ये बोलते हैं कि आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। गाइस, डिप्रेशन का मतलब अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन आपको मिलेगा, इट्स अ मूड डिसऑर्डर। इट्स अ मूड डिसऑर्डर। अगर डिप्रेशन हमारे मूड पे डिपेंड करता है तो हम तो इंसान हैं, हम तो फट से अपना मूड चेंज कर सकते हैं, राइट? उसके लिए कोई गलत स्टेप लेना या कोई मेडिसिन लेना या कोई अल्कोहल, सिगरेट एंड इन सब का लत लगाना, इट्स वेस्ट, राइट? थोड़ा सा लॉजिकल होके अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहें तो हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्या आपका डिप्रेशन, क्या आपका डिमोटिवेशन, क्या आपकी प्रॉब्लम उन लोगों से ज्यादा है जिनके पास ना घर है ना पैसे हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं? क्या उन लोगों से ज्यादा है? आंसर आप लोग अपने पास रखिए और आगे की वीडियो देखिए। सी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। कई लोग के बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लोग को पता तक नहीं है, लेकिन जो मेन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल के टीनेजर्स में है, हम सब में है, उन पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगी। उन पे मैं अपने तरीके बताऊंगी कि उन प्रॉब्लम से डील कैसे करने हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा होता है कि हम डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। ये हमारी सबसे खराब आदत है। दूसरी चीज़, हम हर चीज़ में दुखी रहते हैं। हम आजकल बिना मतलब के दुख होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू सैड, हमारे पास खुद के पास रीज़न नहीं होता कि व्हाई वी आर सैड। तीसरी चीज़, आजकल सबको है फियर ऑफ लोनलीनेस। सारे फियर्स अलग और लोनलीनेस का फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आज आपको 10 दो तरीके बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ इन सब प्रॉब्लम से डील करने के लिए। मे बी आप लोग की पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो मेरे से, बट दीज थिंग वर्क फॉर मी। तो अगर आप इनमें से 10 में से अगर आप 4 या 5 चीज़ें भी करेंगे ना, तो डेफिनेटली यू विल ओवरकम योर डिप्रेशन, योर डिमोटिवेशन एंड योर अनहैप्पी लाइफ, ओके। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। इट्स हार्ड, बहुत हार्ड होता है कि हम हमेशा अपने आप को इंस्पायर करते रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन डू इट, ओके। हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। ये चीज़ आप अपने ध्यान में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीवन। हमको किसी और की नीड नहीं होनी चाहिए कि कोई और हमको आके बोले कि सब ठीक हो जाएगा। हम भी बोल सकते हैं, राइट? जो वो सामने वाले इंसान के पास है वो हमारे पास भी। हम भी अपने आप को समझा सकते हैं कि ओके, आज का समय है, कल कटी जाना है, राइट? पहली चीज़, डीमोटिवेशन होता है जनरली जब हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं। जिस चीज़ में हम बहुत मेहनत करें और उसका आउटपुट ना मिले तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एंड वो हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट? डीमोटिवेट होने के बाद हमारे पास सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम सब चीज़ छोड़ देते हैं, सब चीज़ से ब्रेक ले लेते हैं कि ओके, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम दिस, सो मैं इसको छोड़ दूँ, राइट? हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, स्कूल डेज में भी हमने देखा है कि हमको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो हम उस सब्जेक्ट से हेट करने लग जाते हैं, हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है पापा, छोड़ो, राइट? ये जो छोड़ो वाला नेचर है वही हमारा कैरी ऑन होता रहता है और लाइफ में आगे आपको बहुत प्रॉब्लम देता है। हम हर चीज़ को करने जाते हैं, जैसे ही एक हमको फेलियर मिलता है हम वो चीज़ छोड़ देते हैं कि नहीं होगा, ये हमारे बस की बात है ही नहीं। छोड़ना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। टेकिंग अ ब्रेक इज द सोल्यूशन। या फर्स्ट थिंग जो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं, दैट इज ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना गलत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं,
या तो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी उसका सही टाइम नहीं आया है कि आपको सक्सेस मिले। अगर आपको पहली बार में ही सक्सेस मिल जाएगा तो सक्सेस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, राइट? इसीलिए मेहनत लगती है, दैट्स नॉर्मल। टेकिंग ब्रेक फॉर समथिंग इज ऑल्सो नॉर्मल। अगर आप अभी परेशान हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है या मेरा स्टडीज डाउन जा रही हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूँ, टेक अ ब्रेक, गिव योर माइंड सम टाइम। टेकिंग अ ब्रेक मीन्स ये नहीं कि आप पार्टी करने चले जाओ या फिर आप सो ही रहे हो दिन भर या फिर आप सबको छोड़ दो, नहीं। टेकिंग ब्रेक मीन्स आप फिजिकली उस चीज से दूर हो जाओ, फिजिकली आप उस जो काम कर रहे हो जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है उस काम से दूर हो जाओ, बट मेंटली बी देयर, mentally be alert, mentally see and observe everything other than that topic. I'll give you an example, okay? जैसे कि अगर मैं कोई अपने प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हर चीज़, हर न्यू चीज़ बनने में टाइम लगती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उस प्रोजेक्ट को साइड कर दूंगी, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा वर्क करेगा उसके आइडियाज़ खोजने में। मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के अब बैठ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं दिन भर सोच उसी के बारे में रही हूँ, राइट? सोल्यूशन निकालना है लेकिन ब्रेक लेके। एंजॉय योर लाइफ, आप ब्रेक लो, एंजॉय करो, थोड़ा घूमो फिरो, ये नहीं कि कंप्लीटली काम छोड़ दो, काम करो लेकिन मेंटली नॉट फिजिकली। थोड़े दिन के लिए रिलैक्स करो। अगर आपके सीनियर है आपको बोल रहे हैं कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, प्रोजेक्ट ये करना है, वो करना है, बहुत फास्ट करना है, सीनियर को बोलो होल्ड ऑन, मुझसे नहीं हो रहा है, गिव मी सम स्पेस, आई विल डू। स्पेस लेना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को जब आप थोड़ा सा शांत रखेंगे तो आपका माइंड जो है वो दूसरे डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करेगा, दूसरे डायरेक्शन में सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करेगा, और हो सकता है कि आपको जो सोल्यूशन वो अब तक नहीं मिल रहा था वो तुरंत आपको मिल जाए। इसीलिए टेकिंग अ ब्रेक इज नॉट अ बैड थिंग। ब्रेक लीजिए लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं। दूसरा सोल्यूशन, थोड़ा सा फनी हो सकता है आप लोगों के लिए लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। आप अपने हर एक फेलियर पे, जितने बार भी आपको फेल होते हो, आपका नहीं आउटपुट आ रहा है या आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, आपका प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, हर एक फेलियर पे अपने आप को एक गिफ्ट दो। या थोड़ा फनी लग रहा होगा कि भाई फेलियर पे क्यों गिफ्ट दो? हर फेलियर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये आप लोगों ने भी सुना होगा, छोटे से हम ये सुनते आ रहे हैं, हर फेलियर पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब हम कुछ सीख रहे हैं तो हमको कुछ मिलना भी तो चाहिए, राइट? जब हम कुछ सीख रहे हैं, जब हमारा नॉलेज गेन हो रहा है, जब हमारा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, तो हम अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दे सकते, हम आपको गिफ्ट नहीं दे सकते? दे सकते हैं, राइट? इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओगे उस फेलियर से। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाती हूँ तो मैं अपनी एक पॉकेट में चॉकलेट रख के जाती हूँ, ताकि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आऊँ और मेरा पेपर कैसा भी हो, मेरे जेब में वो चॉकलेट रहेगी तो मैं सबसे पहले वो चॉकलेट खाऊंगी और ये अपने मन को बोलूँगी कि अब तो हो गया जो होना था, अब इससे जो सीखना है वो सीख लो और आगे बढ़ो। ये चीज़ आप लोग भी करो। आप लोगों को भी एग्ज़ाम का टेंशन होता है, एंड मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आपको टेंशन हो गया कि यार मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ, कितने मार्क्स आएंगे, आई विल बी फेल्ड और व्हाट। और उसके बाद यू स्टार्टेड कॉलिंग एवरीवन कि यार तेरा कैसे हुआ, तेरा कैसे हुआ, एंड देन वो लोग कुछ और बोलेंगे कि भाई उनका पेपर अच्छा हुआ, एंड देन यू गेट डिमोटिवेटेड। तुम लोग को ये लगता है कि शिट मेरा खराब हो गया, आई विल बी फेल। क्या कर लोगे अब कर क्या लोगे, राइट? तो एंजॉय करो। जब हम अच्छा नहीं कर सकते कोई चीज तो हम उसके लिए परेशान क्यों हो? हम उससे सीखें और आगे बढ़ जाएं। कोई भी मार्क्स हमको रोक नहीं सकता है। हम इंसान की यही बड़ी बात है गाइस, कि हम इंसान कहीं भी किसी भी स्टेट में सक्सेस ला सकते हैं। अगर मैं आज फेल भी हो जाऊं तो भी मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, और अगर ऑप्शन की कमी है आपके पास तो मेक योर ओन ऑप्शन, नो। अगर आपके पास ऑप्शन की कमी है तो मेक योर ओन ऑप्शन। अगर आप अपना कुछ नया स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपके पीछे पीछे वो लोग आए जो एक टाइम पे फेलियर थे,
स्टार्ट न्यू। तो अपने आप को गिफ्ट दो, अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड में ये नहीं कि महंगे महंगे सामान खरीद के दे देना, तो अपने आप को वो सब नहीं। रिवॉर्ड इन सेंस, अगर मैंने कोई काम किया और मुझे वहाँ से सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को बोलूँगी चल ना यार, कुछ सीखने तो मिला, लेट्स गो एंड वॉच अ मूवी, कोई मूवी प्ले कर लो, कुछ भी अपने आप को गिफ्ट दे दो कि ओके हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग अर्निंग हो तब, अगर आप अर्निंग वाले हो तब की बात बोल रही हूँ, यू कैन गो, यू कैन बाई समथिंग विच यू वांट। एंड मेरा सजेशन है कुछ ऐसी छोटी चीज़ आप खरीदो जो आपको याद दिलाए कि ये चीज़ आपने खरीदी थी जब आप इस जगह फेल हो गए थे। तो आपको याद आएगा हर बारी जब आप वो चीज़ देखोगे तो आपको याद आएगी कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मैं इसीलिए फेल हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ करना। और दूसरी चीज़, गिफ्ट अपने आप को तभी देना जब उस फेलियर से कुछ सीखे हो। कुछ लोग होते हैं जो फेल हो गए, हो गया, केयरलेस हैं, छोड़ दिया, आगे बढ़ लिए और उसके बाद गिफ्ट भी ले लिया। नहीं, जब आप किसी चीज़ में फेल होते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड ऑल, अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हो तो बैठो आराम से, सोचो कि क्या तुमने गलत किया कि तुम फेल हुए और क्या चीज़ तुमने सीखी। जब तुमको ये चीज़, दो चीज़ के आंसर्स मिल जाएंगे कि क्या तुमने सीखी और क्या तुमने गलत किया, उसके बाद अपने आप को गिफ्ट दो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का। तीसरी चीज़ है लिखो, राइटिंग। सी गाइस, राइटिंग जो है कई लोगों को पसंद नहीं होता है कि क्यों डायरी उठाओ लिखो। आई एग्री, सबकी अलग अलग चॉइस, सबकी अलग अलग पसंद, बट एक बार लिख के ट्राई करना। हम सभी लिख रहे हैं आजकल, राइट? हम चैटिंग जो करते हैं वो लिखना ही तो हुआ। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बता सकते हैं तो वही दूसरों को बताने की जगह हम एक नोटबुक में क्यों नहीं लिख सकते, हम एक डायरी में क्यों नहीं लिख सकते। दूसरों को बताने की जगह, दूसरों को जब हम बताते हैं तो उल्टा या तो वो लोग हम लोग को डिमोटिवेट कर देते हैं या तो वो लोग 10 लोग को और जाके हमारा मजाक उड़ा देते हैं। इट्स बेटर टू राइट डाउन। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये आपको इंस्टेंटली आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अगर आप आज से लिखना स्टार्ट करो, आपकी हर दिन आपकी लाइफ में छोटा छोटा बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ चैलेंज आता ही है, भले ही वो इतना सा हो या इतना बड़ा, लेकिन चैलेंज एवरी डे आता है। वो आपको ढूंढना है कि आपकी लाइफ में कब वो चैलेंज आ रहा है और क्या चैलेंज आ रहा है। राइट डाउन, ठीक है? जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, राइट डाउन। और जब वो चैलेंज आप ओवरकम करते जा रहे हो, वो भी लिखोगे कि आपने वो चैलेंज को कैसे ओवरकम किया। ठीक है, आप आज लिख रहे हो, कल लिख रहे हो, ऐसे आप लिखते जाओगे। एक टाइम आएगा जब आपको बहुत ही बड़ा फेलियर आपको मिलेगा, या फिर ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, राइट? उस टाइम में ये डायरी, ये नोटबुक आपको बहुत काम आएगी। उस टाइम अगर आप ये डायरी उठाओ और फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके वहां तक पहुंचे हो। एंड ये आपको इतना ज्यादा बूस्टअप कर देगा कि यू विल बी लाइक, यार मैंने तो इतना ज्यादा चैलेंजेस ओवरकम कर दिया, ये क्या है, ये तो मैं ऐसे कर लूं। ये आएगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। राइटिंग आज से शुरू करने इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हमारा कोई बड़ा बिग फेज आए ऐसा जिसमें आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, तब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ चीज़ हो। कुछ छोटे ही चैलेंजेस हो, कुछ बड़े ही चैलेंजेस हो, सब लिखो। क्योंकि आज जब आप लिख रहे हैं, आपको नहीं पता कि 10 महीने बाद, 11 महीने बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको कैसा फील होगा। लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ, आपके फेस पे एक स्माइल आएगी ही आएगी। और वो स्माइल ही सब चीज़, आपका डिप्रेशन, आपका डिमोटिवेशन दूर कर सकती है। तो ये 3 तरीके आप कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। अब आते हैं कि हमेशा अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। आपको याद होगा जब हम स्कूल में या कॉलेजेस में, जब हमारा नई क्लास में हम जाते थे, नए सेमेस्टर में हम जाते थे, तो जब नए टीचर्स आते थे तो उनका पहला क्वेश्चन होता था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अपने हॉबीज के बारे में बताओ, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, गाइस, इवन मी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये होते थे उनका रिएक्शन की हॉबीज क्यों पूछते हैं सब, और हर साल क्यों हमको बताना होता है। मुझे ये सब चीज़ें कॉलेज में पूछी जाती थी तो मुझे हंसी आती थी कि कॉलेज वालों से क्यों हॉबीज पूछ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता ही है।
उस टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे का देख के बोल देते थे कि अच्छा उसने सिंगिंग बोला मैं भी सिंगिंग बोल देती, उसने डांसिंग बोला मैंने भी डांसिंग बोल दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस टाइम में या तो शाई के रीजन की वजह से या तो फिर उनको खुद नहीं पता होता था, इसलिए वो किसी और का हॉबीज बोल देते थे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार और आपसे ये क्वेश्चन पूछूं और आप इस बार लॉयल्टी से फुल लॉयल होके अपने आप को ये रिप्लाई करें कि क्या है आपकी हॉबीज। आपकी हॉबीज ही वो चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट और हैप्पी रख सकती हैं। इसीलिए टीचर्स हमेशा आपकी हॉबीज के बारे में पूछते थे, क्योंकि आपकी लाइफ में एजुकेशन या कोई करियर या कुछ भी वो सब बाद में आएगा, पहले आपकी खुशी आपका मोटिवेशन आता है। और आपको खुद खुश रहने के लिए आपको वो काम करना चाहिए जो चीज आपको पसंद है, और जो चीज आपको पसंद है वो आपकी हॉबीज हो गई, सिंपल। तो आप अब ये सोचो कि आपकी वो कौन सी चीज है, आपकी वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है हॉबीज में, लिस्ट आउट। ओके, अब क्या करना है आपको, जब भी आपको लगे कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको मन नहीं लग रहा है, आप वो हॉबीज का लिस्ट उठाओ, स्टार्ट डूइंग दैट। वन मोर थिंग गाइस, हॉबीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप जो चीज आप अकेले कर सको, राइट। प्लेइंग इज गुड, सबकी हॉबीज होती है कि हमको खेलना पसंद है, लेकिन आपको खेलने के लिए कोई और बंदा चाहिए, कि कोई और पार्टनर चाहिए, उसके बाद ही आप खेल पाओगे। तो थिंक अबाउट दोज हॉबीज जो आप अकेले कर सको, क्योंकि आपके पास 10 लोग नहीं होंगे जब आप सैड फील कर रहे होगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सैड फील करो आपको बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए आई एम टेलिंग यू थिंक अबाउट दोज हॉबीज जो आपको अकेले करना पसंद हो। हाँ, होता है कुछ लोग को गाना पसंद होता है लेकिन सबके सामने नहीं गाते हैं, तो वो भी एक हॉबी में काउंट करो, वो भी चीज आपको एक हॉबी में ही लिखना है। कुछ लोग को डांसिंग पसंद है लेकिन सबके सामने नहीं करना चाहते, तो वो भी आपकी हॉबीज हुई, लिस्ट आउट दोस। ओके, अब इसके बाद जब भी आपको सैड फील हो, छोड़ो सब कुछ, हॉबीज करो। हाँ, उस समय ये हो सकता है कि आपका वो भी करने का मन ना हो, आपकी जो हॉबीज हैं वो भी आपको फॉलो करने का मन ना हो, फोर्स करो अपने आप को। जैसे हमको कोई चीज़ पापा मम्मी से चाहिए होती है और पापा मम्मी हमको नहीं मना कर देते हैं कि नहीं बेटा नहीं चाहिए, तो ना हम पापड़ बेलते हैं ना कि मम्मी पापा को पटा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मम्मी पापा को कन्विंस करने के लिए उनके लिए खाना बना देते हैं, उनके लिए कुछ कर देते हैं कि वो खुश हो जाए, चाय बना के दे देते हैं, राइट। जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए इतना दिमाग चला सकते हो, तो अपने आप को कन्विंस करने के लिए दिमाग नहीं चला सकते हो। कन्विंस करो, फोर्स करो, अपने आप को डांटो कि उठो और चलो, तो अपने आप आपका मन हो जाएगा वो करने का। जब आप एक बार अपना माइंड कहीं और लगा लोगे किसी और हॉबी करने में या कुछ करने में, तो आप अपने आप वो चीज़ करके खुश हो जाओगे। फिफ्थ पॉइंट, दूसरों को हंसाओ, दूसरों को खुश करो। आई नो अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई हम खुद सैड हैं और दूसरों को कैसे हंसाएं। यही मेन बात है। अगर आप खुद सैड हो तो अपनी सैड शक्ल लेके अगर आप सबके पास जाओगे तो उन लोगों का भी मूड खराब हो जाएगा, ये उन लोगों का मूड स्पॉइल करना है। वहीं पे फेक स्माइल, ओके, कीप योर फेक स्माइल फॉर अ वाइल, ओके, फेक स्माइल लेके जाओ एंड अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा देर साइड रखो एंड ट्राई टू लिसन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर प्रॉब्लम्स। ओके, जब आप उन लोगों की प्रॉब्लम सुनोगे ना तो आपको फील होगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी कम है। जो लोग आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उनको अपनी प्रॉब्लम मत बताने लग जाना, वो और परेशान हो जाना है। जो लोग आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको सोल्यूशन दो। सोल्यूशन नहीं दे सकते हो तो मेक देम हैप्पी, कुछ जोक्स मारो, कुछ करो, कुछ मेक देम एंटरटेन। ओके, कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं खुश सबसे ज़्यादा तब होती हूँ जब कोई और मेरे वजह से स्माइल करता है, या तो मैं किसी बच्चे को हंसा दूँ, या फिर मैं किसी मेरे वजह से, मेरे बकवास जोक के वजह से कोई हंस दे। उस टाइम में जो खुशी आप उनके फेस पे देखोगे ना, उसका डबल खुशी आपको अपने फेस पे मिलेगा। और उन खुशी से आपको ये रियलाइज होगा कि यार प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, हंस हंस के ही जीते हैं, क्या करना है, राइट। सो ट्राई टू मेक अदर पीपल लाफ, other people smile. I'm not telling you to be a joker in front of them, but try
ट्राई टू मेक देम लाफ, ओके। आजकल का समय ऐसा है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी बात कोई सुने, हमको कोई सोल्यूशन दे, लेकिन हम वो इंसान नहीं बनना चाहते कि हम दूसरों की प्रॉब्लम सुने और उनका सोल्यूशन दें। यही चीज आज के सोसाइटी में गलत है। तो आप बनो ना, आप थोड़ा सा स्टार्ट करो, आप सबकी प्रॉब्लम सुनो, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करो। इससे क्या होता है, इससे दो चीज होगी। आप जब वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम सुनोगे तो एक तो आपको अपनी प्रॉब्लम कम लगने लग जाएगी कि ओके, इन सबकी प्रॉब्लम के कंपैरिजन में मेरी प्रॉब्लम छोटी है। और दूसरी चीज, जब आप दूसरों को सॉल्यूशंस दोगे उनके प्रॉब्लम का, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो अपने प्रॉब्लम का क्यों नहीं। इसीलिए आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करें एंड उसको हैप्पी रखने की कोशिश करें। डेफिनेटली वो मूड विल चेंज। प्रॉब्लम है कि सबके सब किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं, और अगर आप ढूंढ रहे हो किसी को, तो आपको क्या पता कि उसका एक्सपायरी डेट कब है आपके साथ, राइट। एक्सपायरी डेट इन सेंस कि वो आपके साथ कब तक रह सकता है। आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते अपने अलावा, राइट। आपको पता है कि आप अपने साथ हमेशा रहोगे, कोई रहे ना रहे, तो अपने आप को दोस्त बनाओ ना, क्यों दूसरों को ढूंढ रहे हैं हम। तो लोनलीनेस से कैसे डील करना है उसके तरीके मैं बताती हूँ।